उदयपुर में नवे सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का समापन हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। में काम करेगा और आशा है कि जिन उद्देश्यों के लिए सीपीए का गठन हुआ था, हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति के साथ, अधिक कुशलता के साथ हम बेहतर विधायिका को सशक्त कर पाएंगे और हमारे जनप्रतिनिधियों को बदलते परिप्रेक्ष्य के अनुसार अधिक क्षमता निर्माण कर वो विधानमंडलों में और सक्रिय भागीदारी निभाए। इसके लिए जो सीपीए के उद्देश्य उसको पूरा कर पाएंगे। आज सीपीए का समापन हुआ। माननीय उपराष्ट्रपति जी, राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीपीए की 2 दिन की बैठक में भाग लिया और 2 दिन के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं कि हर विधानसभा पेपरलेस विधानसभा बने। आज अधिकांश राज्यों की विधानसभा पेपरलेस बन चुकी है। जो विधानसभा पेपरलेस नहीं बनी है उसको भी समयबद्ध तरीके से पेपरलेस बनाने की कार्य योजना बनाना। हर विधानसभा के अंदर जो 2 दिन की चर्चा हुई उसका डिजिटल का उपयोग कर इन विधानमंडलों को और प्रभावी बनाना, इन विधानमंडलों की होनी चर्चा, संवाद, मुद्दे, प्रश्नकाल, कानून बनाने की प्रक्रिया, उसकी पहुंच जनता तक पहुंचाना। इसके लिए भी डिजिटल और तकनीकी का उपयोग कर हम प्रभावी तरीके से हर विधानमंडल को एक निश्चित कार्य योजना के तहत आने वाले समय के अंदर प्रभावी रूप से हमारी पहुंच जनता तक पहुंचेगी और विधानमंडल की सारी कार्रवाई को प्रदेश और देश की जनता देख पाएगी। उसी के साथ हमारा दूसरा विषय जनप्रतिनिधि की राष्ट्र को समृद्ध बनाने में भूमिका। हमारा मानना है कि किसी संस्था की गरिमा, प्रतिष्ठा उस संस्था के प्रतिनिधियों पर निर्भर करती है और इसीलिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका, उनका आचार व्यवहार, हम किस तरीके से और चर्चा संवाद कराकर इन विधानमंडलों की गरिमा को बढ़ा सकते हैं और इसके लिए समय समय पर सीपीए के माध्यम से हम अधिक चर्चा संवाद कराकर हमारे जनप्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण भी करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इन सदनों का उपयोग चर्चा संवाद के लिए हो और इसकी गरिमा बढ़ाने में उनका योगदान होगा। जब सदन की गरिमा बनेगी, लोकतंत्र और मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र को और सशक्त कर पाएंगे। इसी के साथ सीपीए के इन 9 जोन के माध्यम से हम समाज की सिविल सोसाइटियाँ, विद्यार्थी, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता और राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के समय समय पर विधानमंडल की गतिविधियों को दिखाना, उनकी कार्य योजनाओं को बताना और उनके फंक्शंस के बारे में उनको जानकारी देना। अधिकतम जनता की भागीदारी विधानमंडलों की कार्रवाई में बढ़े, इसके लिए भी हमने कुछ फैसले किए हैं, निर्णय किए। मुझे आशा है उन निर्णयों और फैसलों से जितनी भागीदारी विधानमंडलों और केंद्रीय विधानमंडल में लोगों की बढ़ेगी, उतना ही सारगर्भित चर्चा भी होगी और उतना ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम भी इन विधानमंडलों के माध्यम से आएंगे। इसी के साथ साथ भारत जोन, जो कि अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा जोन है, उस भारत जोन की गतिविधियां सीपीए के, जिसमें 57 देश आते हैं,
उन सीपीए के उन देशों के साथ अधिकतम चर्चा हो, संवाद हो, बेस्ट अनुभव हो और बेस्ट प्रैक्टिस साझा कर सकें। अभी भी लोकसभा की प्राइड संस्था के अंदर इन 57 देशों के संसद के सदस्यगण और कर्मचारी भारत के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम इस प्रशिक्षण संस्था को उच्च मापदंडों पर बनाएं ताकि सीपीए के अन्य जोन भी देश के भी और देश के बाहर भी यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने आए, ताकि यहाँ की जो संसदीय परंपराएं हैं, प्रॉपर्टियाँ हैं, नियम बना की प्रक्रिया है, उनको समझें और उनके कर्मचारी, कई देशों के कर्मचारी यहाँ पर सीखने आते हैं, कई जगह संसद सदस्य सीखने आते हैं। और मुझे खुशी है और गर्व भी है कि भारत का लोकतंत्र सशक्त है और उनकी संस्थाएं जवाबदेही के साथ काम कर रही है। वहाँ नियम बनाने की प्रक्रियाएं, वहाँ के नियम, प्रक्रियाएं, प्रॉपर्टी, परंपराएं उच्च